इस क्वेश्चन में कहा गया है लेट a and b be positive real numbers such that a is greater than 1 and b is less than a. Let p be a point in first quadrant that lies on the hyperbola this. Suppose the tangent to the hyperbola at p passes through the point 1 0, and suppose normal to the hyperbola at P cuts off equal intercept on the coordinate axis, and let delta denotes the area of triangle formed by tangent at P, normal at P and the x-axis. If E denotes the eccentricity of hyperbola, which of the following statements is oblique or true? पहली बात तो ये ध्यान रखो कि बहुत सारी बुक्स में मैंने देखा है कि बोला गया है यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका स्लोप बोलते हैं कि 1 या -1 होगा, लेकिन नहीं, यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका स्लोप पक्की बात है -1 होगा। यदि किसी लाइन का एक्स इंटरसेप्ट 2 है, वाई इंटरसेप्ट 2 है, तो स्लोप ऑटोमेटिकली -1 हो जाएगा। 1 होने के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट मैग्नीट्यूड में तो बराबर होंगे लेकिन साइन में बराबर नहीं होंगे। यदि यहाँ पे -2 हो, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन का स्लोप तो 1 होगा, लेकिन इसमें y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है। इसलिए याद रख लो यदि कोई लाइन x एक्सिस और y एक्सिस के ऊपर इक्वल इंटरसेप्ट कट करती है तो उसका स्लोप पक्की बात है -1 होगा। प्रेजेंट केस में गिवन इक्वेशन से क्लियर है कि हाइपरबोला की शेप ऐसी होगी और ये हम जानते हैं ये वाला पॉइंट a0 होता है, ये वाला पॉइंट -a0 होता है, और ये बोला गया है P is a point on the hyperbola such that tangent at P passes to the point 1 0 and normal at P cuts off equal intercept on the coordinate axis। का मतलब हो गया slope of this is -1, तो ऑटोमेटिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट बिकम्स 1। सपोज ये वाला पॉइंट है a sec थीटा, b tan थीटा, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट दिस पॉइंट will be x sec theta upon a minus y upon b equal to 1, and equation of normal at p will be a x cos theta b y cos theta equal to a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले हम जानते हैं। इस फॉर्मूले से मैं बोल सकता हूं कि -a cos थीटा अपॉन b cos थीटा इज -1, दैट इज sin थीटा इक्वल टू b बाई a। क्लियरली यदि मेरे को sec थीटा और tan थीटा मिल जाए तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगी, ये वाला पॉइंट भी मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम आसानी से फिर निकाल पाएंगे। सो फार मेरे को साइन थीटा की वैल्यू मिली है b बाई a। दूसरी कंडीशन आपको याद होगा कि कहा गया था टेंजेंट जो है 1 0 से होके जा रही है, इसलिए 1 0 इसको सेटिस्फाई करेगा। आई गेट sec थीटा
इक्वल टू ए, और क्योंकि sec थीटा ए आया है तो b बिकम्स tan theta, and from secant square theta minus tan square theta equal to 1, I can say a square minus b square equal to 1। और अब हमारे लिए एरिया निकालना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ये वाला पॉइंट निकालने के लिए मैं इस नॉर्मल की इक्वेशन में y को 0 पुट करता हूं। आई गेट x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a sec थीटा, और क्योंकि sec थीटा की वैल्यू a है तो आई गेट x इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हेंस ये वाला पॉइंट आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कोमा 0। तो ये लेंथ हो गई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1, और हाइट है b tan थीटा इंटू this becomes the area of triangle, that is 1/2 a square plus b square minus 1 into, तो क्योंकि tan थीटा b था ये बन गया b स्क्वायर, और क्योंकि हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 1 है, ये मैंने अभी प्रूव किया था। Hence I can say a square minus 1 is b square 1/2 into 2b square into b square, that is b to the power 4। Hence I can say D is the correct choice। अब इन दोनों में से करेक्ट चॉइस क्लियरली A है, क्योंकि हम जानते हैं E स्क्वायर इज 1 प्लस b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, और b क्योंकि a से कम है तो e स्क्वायर की वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। 1 से ज्यादा तो होती ही है किसी भी हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी, और वैसे भी यहां से दिखाई दे रहा है कि e स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, दैट इज e lies between 1 and √2, therefore a is also correct choice।